तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक पहाड़ी राज्य में कालका नाम का एक पाषाण हृदय व्यक्ति रहता था। कालका का काम ऊंचे पहाड़ों पर बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ना था। वह स्वभाव से बहुत ही कठोर और क्रोधी था। उसे न तो ईश्वर में विश्वास था और न ही किसी इंसान के प्रति करुणा। वह अक्सर कहता, ये पहाड़ ही मेरा देवता है क्योंकि इसे तोड़कर मुझे पैसा मिलता है। एक बार राजा ने घोषणा की कि राजधानी के मुख्य द्वार के लिए एक बहुत विशाल और चिकनी चट्टान चाहिए। कालका एक प्राचीन गुफा के पास गया और वहां एक बहुत ही सुंदर नीले रंग की शिला देखी। जैसे ही उसने उस शिला पर अपना भारी हथौड़ा चलाया, चट्टान से पत्थर टूटने की आवाज के बजाय एक करुण पुकार निकली। कालका ठिठक गया। उसने फिर से प्रहार किया। इस बार उस शिला से खून की एक पतली धारा बहने लगी। कालका डर के मारे पीछे हट गया। उसने गौर से देखा, वह चट्टान कोई साधारण पत्थर नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक अधूरी आकृति उभरी हुई थी जो साक्षात महादेव के शांत स्वरूप जैसी लग रही थी। कालका के मन में पहली बार भय और पश्चाताप जागा। उसने सोचा, मैंने क्या किया? अपनी भूख के लिए मैंने इस दिव्य शिला को घायल कर दिया। वह रात भर उस शिला के पास बैठकर रोता रहा। पहली बार उसके कठोर हृदय में भक्ति का अंकुर फूटा। अगले दिन से कालका बदल गया। उसने पत्थर तोड़ना छोड़ दिया। उसने तय किया कि वह इस घायल शिला को एक पूर्ण और सुंदर प्रतिमा का रूप देगा। कालका के पास मूर्तिकला का कोई ज्ञान नहीं था। उसने कभी छेनी हथौड़े से कला नहीं उकेरी थी। वह रोज उस शिला को अपने आंसुओं से धोता और कोमलता से उस पर काम करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ओ पत्थर तोड़ने वाले, तू अब कलाकार बनेगा। तुझसे तो पत्थर टूटते थे, जुड़ेंगे कैसे? कालका मौन रहा। कई महीने बीत गए। कालका ने अपनी सारी जमा पूंजी उस प्रतिमा की सेवा में लगा दी। एक दिन जब वह प्रतिमा लगभग पूरी होने वाली थी, कालका ने देखा कि जहां उसने पहली बार हथौड़ा मारा था, वहां एक गहरा घाव रह गया था। उसने बहुत कोशिश की पर वह निशान नहीं भर रहा था। कालका ने रोते हुए कहा, हे महादेव, मेरे पाप का ये निशान कैसे मिटेगा? मैं तो आपको सुंदर बनाना चाहता था, पर मैंने आपको घाव दे दिया। तभी उस नीले पत्थर की प्रतिमा से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह घाव एक तीसरी आंख त्रिनेत्र में बदल गया। महादेव की वाणी गूंजी, कालका, जो पत्थर को तोड़ता है वह केवल कारीगर है, लेकिन जो पत्थर के भीतर के दर्द को महसूस करके उसे ईश्वर बना देता है, वह मेरा भक्त है। ये घाव अब मेरी शक्ति का केंद्र है, क्योंकि यह तुम्हारे पश्चाताप से जन्मा है। कालका के हाथों की खुरदराहट गायब हो गई और वे कोमल हो गए। वह प्रतिमा इतनी सजीव हो गई कि जो भी उसे देखता उसे लगता मानो शिव अभी बोल पड़ेंगे। कालका द्वारा निर्मित वह नील प्रतिमा अब केवल एक मूर्ति नहीं रह गई थी, बल्कि वह कालका के आत्म परिवर्तन का प्रतीक बन चुकी थी। राजा ने उस स्थान पर एक विशाल मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, लेकिन कालका ने एक विचित्र शर्त रखी। उसने कहा, महाराज, इस मंदिर के शिखर पर कोई सोने का कलश नहीं होगा, बल्कि यहाँ वही हथौड़ा रखा जाएगा जिससे मैंने इस शिला को घायल किया था। राजा हैरान थे, पर उन्होंने कालका की इच्छा मान ली। मंदिर के द्वार पर वह भारी हथौड़ा टांग दिया गया ताकि आने वाले हर भक्त को याद रहे कि अहंकार की एक चोट भगवान को घायल कर सकती है, लेकिन पश्चाताप का एक आंसू उन्हें पा सकता है। समय बीतता गया और कालका वृद्ध हो गया। एक दिन राज्य में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। पहाड़ों के झरने सूख गए और लोग प्यास से तड़पने लगे। राजा ने कालका को बुलाया और कहा, कालका, तुमने पत्थर से महादेव को निकाला है, क्या तुम इस सूखे पहाड़ से पानी निकाल सकते हो? कालका उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गया जहां उसने सालों पहले पत्थर तोड़े थे। वह पूरा पहाड़ अब तपती धूप में जल रहा था। कालका ने उस नीली प्रतिमा का ध्यान किया और वही पुराना हथौड़ा उठाया जिसे उसने मंदिर के द्वार पर रखा था। गांव वाले डर गए। उन्हें लगा कि कालका फिर से अपनी पुरानी हिंसक प्रवृत्ति पर लौट आया है। कालका ने पहाड़ की एक सूखी दरार पर हथौड़ा चलाया।
पहली चोट पर पत्थर से केवल चिंगारी निकली, दूसरी चोट पर पहाड़ कांपा। जैसे ही उसने तीसरी चोट मारी, पहाड़ की उस दरार से पानी की धार नहीं बल्कि दूध जैसी सफेद भस्म की आंधी निकली। पूरा पहाड़ उस पवित्र भस्म से ढक गया। तभी उस भस्म के नीचे से ठंडे जल की एक धारा फूट पड़ी। वह जल इतना शुद्ध और मीठा था कि जिसे पीते ही लोगों की बीमारियां दूर होने लगी। महादेव की वाणी फिर से गूंजी, कालका, तुमने पहले पत्थर तोड़ा था अपनी भूख मिटाने के लिए, तब मुझे पीड़ा हुई थी। आज तुमने पहाड़ तोड़ा है दूसरों की प्यास बुझाने के लिए, इसलिए आज मुझे तृप्ति हुई है। अब तुम पाषाण हृदय नहीं, तुम परोपकारी हो। कालका ने उसी जलधारा के पास अपनी देह त्याग दी। कहते हैं कि उसकी आत्मा उस नीली प्रतिमा में ही विलीन हो गई। आज भी उस पहाड़ी मंदिर में एक परंपरा है, जो भी भक्त वहां जाता है वह पहले उस हथौड़े को स्पर्श करता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने भीतर की कठोरता को तोड़ना है, दूसरों को नहीं। उस झरने का नाम कालका धार पड़ा, जिसका जल कभी नहीं सूखता, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़े। ये जल हमें याद दिलाता है कि शिव की करुणा उन लोगों के लिए भी उपलब्ध है जो कभी रास्ता भटक गए थे, बस उन्हें एक बार सही दिशा में चोट मारने की जरूरत है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।